इनके हृदय में कोई बात नहीं रुकती है। आप सब जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप लगा हुआ है। द्वारकाधीश के कानों में जब ये बात गई, बोले राम राम राम, हमको लेना एक न देना दो, चोरी का झूठा आरोप लगा। भगवान बोले अब तो हम मणि को स्वयं खोज करके लाएंगे। भगवान चल पड़े, जंगल में देखा तो शेर मरा हुआ पड़ा है। एक रीछ के पग चिन्हों को देखते देखते गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के देखा कि जाम्बुवंत जी महाराज की जो पुत्री है, जिसका नाम है जाम्बुवती, वो उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए कहा कि ये मणि मुझे दे दो। उसने अपने पिताजी जाम्बुवंत जी महाराज को जगाया। जाम्बुवंत जी आए और सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन, मेरे प्रभु और जाम्बुवंत जी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिरी दिन जब मेरे प्रभु ने जाम्बुवंत जी महाराज की नस नस को ढीली कर दिया, समझ गए कि यही मेरे प्रभु श्री राम है। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं जान गया आप ही मेरे राम जी हैं, आप कैसे आए? तब कहा कि ये मणि हमको चाहिए। पूरी घटना सुना दी। जाम्बुवंत जी बोले, महाराज ये मणि तो मैं बेटी को दे चुका, अब मैं तुम्हें कैसे दूं? बोले कुछ भी हो भाई, ये मणि तो हमें चाहिए। भगवान बोले, जाम्बुवंत जी बोले, प्रभु एक बात है, एक उपाय है। बोले क्या? बोले ये मणि मैं बेटी को दे चुका और बेटी को आप ले लो, दहेज में मणि ले लो, हो गया था। फिर क्या था, हमारा जंगल में मंगल होने लगा। मेरे प्रभु का जाम्बवती के साथ में विवाह संपन्न हुआ। भगवान द्वारिका में आए, सत्राजित को बुलाया और कहा, भैया ये लो तुम्हारी मणि। अब समस्त प्रजा बैठी हुई है। वो प्रजा कहने लगी, अरे राम राम राम, इस सत्राजित को लज्जा नहीं आई? अरे हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारिकाधीश के यहाँ पर क्या कमी है, वो मणि को क्यों चुराएंगे? इसने झूठ। पहले प्रजा ये कह रही थी कि द्वारिकाधीश की आदत गई नहीं, क्योंकि पहले वो छोटा था। अब ये कहने लग गई, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के यहाँ पर क्या कमी है। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और कहने लगा, प्रभु ये प्रजा मुझे ताहने दे दे करके मार डालेगी। भगवान बोले, तो हम क्या करें? बोले, प्रभु आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो, संबंध जुड़ जाएगा, फिर ये लोग मुझे ताने नहीं देंगे। भगवान बोले,